क्या कोई मुस्लिम भगवान राम की पूजा करेगा तो उस पर हमला हो जाएगा? क्या किसी मुसलमान पर सिर्फ इसलिए हमला कर दिया जाएगा क्योंकि वो भगवान राम का गाना बजा रहा था? अक्सर ऐसे मुसलमान कट्टरपंथियों के निशाने पर आ जाते हैं। योगी आदित्यनाथ ने दिवाली के दिन कहा था कि बजरंग बली बनिए। जो राम भक्त है वही राष्ट्रभक्त है, और सबसे बड़े राम भक्त कौन है? वो है बजरंग बली। कट्टरपंथी योगी आदित्यनाथ के इस बयान से इस कदर गुस्से में आ गए कि अयोध्या में ही राम भक्त बबलू खान पर हमला कर दिया। बबलू खान बजरंगी भाईजान उनको हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जिस तरह हनुमान ने हमेशा श्री राम की आराधना की, वैसे ही बबलू खान भी करते हैं। कभी बबलू खान यह भी कह चुके हैं कि श्री राम हमारे पैगंबर हैं। कभी उन्होंने मुसलमानों से कहा कि हर हिंदुस्तानी के वंशज हैं श्री राम, और बबलू खान तो यहां तक भी कह चुके हैं कि उन्हें श्री राम पर ही भरोसा है। ऐसे राम भक्त और उनके परिवार पर कट्टरपंथी मुस्लिमों ने नफरती कुल्हाड़ी चला दी है। बहनों और भाइयों, बजरंग बली बनिए, बजरंग बली। आदर्श राष्ट्रभक्त भी, जो राम भक्त होगा वही राष्ट्रभक्त भी बन सकता है। योगी आदित्यनाथ ने दिवाली के दिन राम भक्त को राष्ट्रभक्त बताया तो कट्टरपंथी ऐसे भड़के कि राम भक्त मुसलमान और उनके परिवार पर ही धावा बोल दिया, वो भी श्री राम की अयोध्या में। खून से लथपथ ये शख्स राम भक्त हैं और बरसों से श्री राम को अपना आराध्य मानते हैं। इनका नाम है बबलू खान। जी हां, बबलू खान। अयोध्या के बबलू खान धर्म से भले ही मुस्लिम हैं, लेकिन दिल से श्री राम के सेवक हैं। अयोध्या के रहने वाले बबलू ने भी दिवाली मनाई। दिवाली की रात अपने दफ्तर में श्री राम का भजन भी बजाया, लेकिन कट्टरपंथियों को इससे इतनी चिढ़ मच गई कि उन्होंने बबलू खान और उनके परिवार पर हमला कर दिया। उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की कोशिश की। पड़ोस में रहने वाले मुस्लिमों ने बबलू खान और उनके परिवार पर नफरत की कुल्हाड़ी चला दी। इस हमले में खुद बबलू खान और उनके तीनों बेटे चोटिल हो गए। किसी का सिर फट गया तो किसी के चेहरे पर खून ही खून आ गया। कट्टरपंथियों ने न सिर्फ कुल्हाड़ी चलाई बल्कि फायरिंग की भी कोशिश की। मैं अपने कार्यालय पे हूँ, आपको आपत्ति क्या है? इतना जब तक मैंने कहा तब तक अपने रिपीटर से, अपना लाइसेंसी बंदूक से अपना बोल्ट करके जब फायरिंग करना चाहा तो मेरे बच्चे दौड़े। तब तक एक लड़का उनका मेरे ऊपर कुल्हाड़ी तान करके बहुत तेज मारा। मेरा बच्चा ऐसे हाथ से उठाया तो कुल्हाड़ी मुझे ना लग करके और मेरे इस बेटों को लग गई कुल्हाड़ी। रिपीटर उनका छीन करके वो फेंक दिया गया, अन्यथा वो गोली भी मार देते। किसी तरह से हम लोगों ने अपना जान बचाया। बबलू खान श्री राम जन्मभूमि आंदोलन से साल 2014 से जुड़े हुए थे। जब सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या केस की सुनवाई चलती थी, तब बबलू खान राम मंदिर बनाने की पुरजोर वकालत किया करते थे। हनुमान जी की जो रामलला के लिए मैं जंग लड़ रहा हूँ, उसमें हमको शक्ति प्रदान करें कि और ये हमारा जंग जारी रहे। रही बात जो ये मंदिर और मस्जिद का विवाद चल रहा है, आज ये जो लोग काला दिवस मना रहे हैं, कतई काला दिवस नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि बाबर आक्रांता था, बाबर आतंकवादी था। उसने अपने नाम का एक ढांचा बनाया था, ना कि कोई मस्जिद बनाया था। तब से ही बबलू खान कट्टरपंथियों के टारगेट पर थे। उनके पड़ोसी और कुछ रिश्तेदार भी उन्हें नफरत भरी निगाहों से देखते थे। उन्हें कई बार कट्टरपंथियों से धमकी भी मिल चुकी थी, लेकिन वो धमकियों से डरे नहीं और कई बार धमकीबाजों को खुली चुनौती दी। मैं कहना चाहता हूँ, मैं अयोध्या में हूँ, अयोध्या में रहता हूँ, आजमगढ़ बगल में ही है। तो आपको जो करना होगा वो कर लीजिएगा। मुझे खुदा पर और श्री राम पर भरोसा है, जिनकी लड़ाई में मैं हिस्सा लिया हूँ, जिनकी लड़ाई में मैंने पूरा समर्पित किया है, उन पर पूरा मुझे भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट से राम मंदिर के पक्ष में फैसला आने के बाद बबलू खान ने खुशी में हनुमान चालीसा का पाठ भी किया था। बबलू खान श्री राम को अपना पूर्वज, अपना पैगंबर मानते हैं। सभी मुस्लिम भाइयों के साथ जाकर के हमने रामलला का दर्शन किया और दर्शन करके लौटे और देश में अमन चैन के लिए दुआ भी किया गया, जिसको मैं हमेशा से कहते हुए चलाया हूं कि हम सब राम के वंशज हैं, राम हमारे पूर्वज हैं। कई पैगंबर में राम भी हमारे पैगंबर हैं। बबलू की यही बातें उनके आस पड़ोस के मुसलमानों को चुभ रही थी।
उनके रिश्तेदारों को परेशान कर रही थीं और वो शायद मौके का इंतजार कर रहे थे कि कब बबलू खान और उनके परिवार को इस्लाम से दूर जाने की सजा दें और इसके लिए आरोपियों ने दिवाली का पर्व चुना। बबलू खान द्वारा कोतवाली अयोध्या में एक तहरीर दी गई कि उनके सगे भाइयों एवं भतीजों द्वारा उनके ऊपर लाठी डंडों से जानलेवा हमला किया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। नामजद अभियुक्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अग्रिम विधि कार्रवाई प्रस्तुत है। बबलू खान पर हमला करने वाले कोई बाहरी नहीं बल्कि पड़ोस में रहने वाले उनके भाई और भतीजे ही थे। बबलू खान को यह पता नहीं था कि राम की आराधना करने पर उनके सगे ही उनकी जान के दुश्मन बन जाएंगे। राम मंदिर के समर्थक मुस्लिम बबलू खान पर देर रात हुए जानलेवा हमले के बाद पुलिस एक्शन में आई है और मुकदमा दर्ज कर लिया है। और इस वक्त हम कोतवाली में मौजूद हैं, यहाँ पर कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अयोध्या में एक राम भक्त पर हमला हुआ तो संत समाज गुस्से में आ गया। कई ऐसे साधु सन्यासी हैं जिन्होंने बबलू खान की राम भक्ति देखी है। अब राम भक्त बबलू खान पर हमला हुआ तो इससे अयोध्या के साधु संत बहुत क्रोधित हैं। राम भक्त होने का नाता है कि उसके ऊपर आप हमला करोगे। राम भक्त होने का कारण तुम राम भक्तों का, राम भगवान का भजन बजाएगा तो क्या तुम उसके ऊपर हमला करोगे? यह अत्यंत दुखद है। मैं शासन प्रशासन और सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे कट्टरपंथियों के ऊपर सशक्त कार्रवाई की जाए, जिससे कि आने वाले समय किसी राम भक्त पर किसी भी, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, उसके ऊपर इस तरह के हमले ना हो। बबलू खान आरएसएस की शाखाओं में भी जाते रहे हैं। राम मंदिर बनने के बाद उन्होंने रामलला के भी दर्शन किए। राम भक्त बनने की सजा उन्हें उनके ही अपनों ने देने की कोशिश की है। अब न्याय की बारी है। राम भक्त बबलू खान को उम्मीद है कि कट्टरपंथियों को उनके हमले का जवाब बुलडोजर एक्शन से मिलेगा। अयोध्या से सत्य प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।